आज से हम लोग एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ये एलजेब्रा छत्तीसगढ़ के उन विद्यार्थियों के लिए है जो छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हैं और बीएससी मैथ्स जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा। ये मैथ्स का सेकेंड बुक है थ्योरी पार्ट का, और हम लोग जो बुक यूज़ करेंगे एलजेब्रा एच के पाठक सर जी का है, और इस बुक से ही हम लोग जितने बातें हैं उन्हें पढ़ेंगे A to Z। और इस बुक में 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स को कितने दिनों में भी कवर करने वाले हैं, उन पे भी बात करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये एलजेब्रा है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और 12th तक क्या चलता था मैथ्स में और अभी क्या चल रहा है जो कॉलेज लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन 5 यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो है इस बुक्स के बारे में बात करें तो पहले आप लोगों का जो एलजेब्रा का बुक है वो इस बुक ये जो है सेशन 2019 सेशन 2023-24 के हिसाब से है। इसके अनुसार नवीन शिक्षा नीति के आधार पर आधारित ये एलजेब्रा का बुक है। इससे पहले जो बुक है वो एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री नाम से आता था। वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते थे उन्हें जिन्हें हटा दिया गया है, और उनके बदले और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें यहाँ पे ऐड कर दिया है। और वो चैप्टर्स जो है कुछ चैप्टर्स वो बीएससी फाइनल ईयर से भी है और शायद कुछ सेकेंड ईयर से भी होगा शायद एलजेब्रा में। कैलकुलस में तो तीनों से मिक्स हुआ है, लेकिन एलजेब्रा में अभी फाइनल ईयर का ही एक सिलेबस एक टॉपिक है उन्हें ऐड किया हुआ है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पेपर सेकेंड है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स। पेपर सेकेंड, पेपर का नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा इसमें 5 यूनिट्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट पहले सभी को लिख देता हूँ, फिर इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। मैथ्स में इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्या क्या चीज़ें जो है वो पहले भी फर्स्ट ईयर में वो टॉपिक्स था, और क्या चीज़ें जो नया आया हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट जो फर्स्ट है, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट के बाद कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हैं और डी माइमर्स थ्योरम है, इनके बारे में डिटेल में है। एक बात और, कॉलेज जब आते हैं कॉलेज में 12th तक इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता। जब कॉलेज लाइफ में आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलता है, मतलब मैथ्स के जो मेथड हैं वो। तो मैथ्स जो है कुछ नज़रिया ऐसा रहता है कि कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, कि जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन करके ही सॉल्व कर सकते हो। कुछ थ्योरी बेस्ड रहते हैं, उनमें थ्योरी का यूज़ हुआ रहता है, उन्हें समझना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उनको भी शो करके दिखाऊंगा कि कौन सा यूनिट थ्योरी पार्ट्स है, कौन सा जो है उसमें कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस भी ऐड हैं, या फिर ऐसा यूनिट्स भी है क्या कि सिर्फ थ्योरी ही उसमें है। उसमें डेफिनेशन है, एग्जांपल भी मिलेंगे उनके, और साथ में उसमें बहुत सारे थ्योरम्स रहेंगे। उन थ्योरम्स को प्रूव करना है, और वो प्रूफ जो है वो ऐसे सिंपल सा मैथ्स का जो कैलकुलेशन करते हैं जैसे 11th-12th में करते आ रहे हैं वैसा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नया ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं इन्हीं का बात करता हूँ कि कैलकुलेशन और थ्योरी ये कौन कौन से यूनिट्स में कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो फिर उनके बाद बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये पहले जो फर्स्ट ईयर का बुक होता था उन्हीं में से है, या कुछ ऐसा टॉपिक है जो नया आ गया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है ये थ्योरी भी है, इसमें कैलकुलेशन भी है। यूनिट सेकेंड, इनका नाम अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ें इनके अंदर पढ़ेंगे। तो यूनिट सेकेंड जो है ये पूरा थ्योरी है। यूनिट थर्ड भी पूरा थ्योरी है। फोर्थ जो है वो पूरा कैलकुलेशन है, और फिफ्थ जो है वो थ्योरी ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है, लेकिन मैं दोनों को लिख देता हूँ।
क्योंकि ऐसा लगेगा आप लोगों को जब इनको पढ़ोगे कि थ्योरी भी है और कैलकुलेशन भी सेम। चलो, तो ये चीज़ें हैं। इनमें मैं बात करूं तो अपना जो अगर कहीं मैथ्स पढ़ना है तो जो सबसे अच्छा सा टॉपिक है जिसको गहराई से समझने पे अलग ही नज़रिया पता चलेगा मैथ्स का, तो वो टॉपिक्स हैं ये यूनिट 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। यूनिट 3 जो है वो भी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड रहेगा, उन्हीं के आगे के चैप्टर्स हैं। तो ये दोनों आईएमपी है, और ये जो है पहले भी जो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक आता था वहाँ पर भी ये दोनों चैप्टर्स रहते थे। अब बात वही है, आगे पीछे यहाँ पे चैप्टर्स को कर दिया है, कुछ यूनिट को आगे पीछे किया यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें उसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। हम लोग जब यूनिट को एक एक करके पढ़ते जाएंगे तब उनके अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ें जो है वो फाइनल ईयर से जोड़ा गया है, या पूरा हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ऐसा है कि थ्योरम्स बस ऐड हुआ है, कुछ में ऐसा है पूरा टॉपिक को ऐड कर दिया है, कुछ में ऐसा है कि यूनिट्स को ऐड कर दिया है। तो हम लोग अभी यूनिट के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि यूनिट में कैसे कैसे चल रहा है, ये कैसे कैसे मिक्स किया गया है। तो साथ में ये जो 5th यूनिट है ये इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट रोल यूनिट 3rd और 4th तक कराएगा वही यूनिट 5th तक कराएगा। यहाँ पे एक बार मैं ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी रहेगा, इसमें सेट के बाद फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन में फिर 1 1 ऑन 2 पढ़ेंगे, 1 1 ऑन 2 के बाद इस साल काउंटेबल अनकाउंटेबल टॉपिक भी जोड़ दिया है वो भी देखेंगे, साथ में कुछ और बेसिक चीज़ें हैं उन्हें भी समझेंगे। इनके बाद यूनिट फिर आगे चैप्टर्स हैं कैलकुलेशन बेस्ड वो देख लेंगे, जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी है शामिल किया गया है वहाँ पे, और कुछ डी माइवर्स से रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं। फिर यूनिट 2 में जो थ्योरी पार्ट है वो ग्रुप थ्योरी का है। वैसे यूनिट 2 और 3rd दोनों ग्रुप थ्योरी है, और ग्रुप थ्योरी जो है वो अपने में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक्स हैं, तो वो इन दोनों में हम लोग कवर करेंगे। फिर यूनिट 4 जो है वो कैलकुलेशन है, और ये कुछ नया नहीं है, ये मैट्रिक्स है जो 12th में तुम लोग पढ़े हो, उन्हीं से रिलेटेड है ये, और उन्हीं को विस्तार से यहाँ पे बताया गया, अलग अलग नज़रिए से बताया गया है, और उन्हीं का एक्सटेंशन फॉर्म है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह? हाँ, आव्यूह। इनके बाद यूनिट जो 5th है, ये यूनिट 5th, यहाँ पे यूनिट 5th जो है वो फाइनल ईयर से लिया गया है, फाइनल ईयर से, और फाइनल ईयर के 2 यूनिट को मिला के वो 1 यूनिट बना दिया है। तो वो फाइनल ईयर के जो यूनिट्स हैं वो वेक्टर स्पेस पे है, एक वेक्टर स्पेस का यूनिट था और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे 1 यूनिट बना दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये ऐसा हुआ है 2 अलग अलग चैप्टर से मिल के बना है, चैप्टर से। ये जो है वो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ये भी बता देते हैं, ये कहीं दूसरे क्लास से नहीं आए, ये फर्स्ट ईयर का ही है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उन्हीं के इसी बुक का है, जो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री नाम से आता था। बस यहाँ पे ऐसा 3 चैप्टर बनाया गया है, और वो 3 चैप्टर अलग अलग यूनिट्स में होते थे, उन्हें क्या कर दिया, एक यूनिट बना दिया है। मतलब अलग अलग यूनिट्स का चैप्टर होता था, उन्हें एक ही यूनिट बना दिया है। तो ये चैप्टर से आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर का ही है। इनके बाद यूनिट जो 2 है ग्रुप से रिलेटेड वाला, ये भी फर्स्ट ईयर का ही है, और यहाँ पे एग्जाम्पल को ऐड किया है एक्स्ट्रा, जो किसी भी ना फर्स्ट ईयर में है, ना 2nd ईयर में, और ना फाइनल ईयर में, जो बीएससी के और एमएससी में भी वो देखने को नहीं मिलता। तो वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जिसमें डिहाइड्रल ग्रुप है और क्वार्टेनियन ग्रुप है, और कुछ ऐसी ग्रुप है एग्जाम्पल्स ग्रुप के, उन्हें ऐड किया गया है यहाँ पे। एक्स्ट्रा टॉपिक, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बस हो जाएंगे इसमें, और कुछ नहीं है। फिर ये भी फर्स्ट ईयर का है, और यूनिट 3rd थ्योरी पार्ट है, ये भी ग्रुप से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर से ही है ये, जो पहले अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से आता था। यहाँ पर भी एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, जो पहले फर्स्ट ईयर में नहीं होता था, वो बीएससी फाइनल ईयर में
जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक है वहाँ से एक थ्योरम था, जो थ्योरम है क्लास इक्वेशन से रिलेटेड कुछ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए, हाँ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए कॉची थ्योरम। तो इन्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है बोल सकते हैं एक चैप्टर बस यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो थ्योरम बोल सकते हैं। एक ही थ्योरम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उन्हीं का चैप्टर बना दिया है और उस चैप्टर को फिर और ज़्यादा हाँ डीप से उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा है, एक ही थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एक थ्योरम। अब ऐसा रहता है ना कि क्या खास बात है कि उस एक थ्योरम को यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा है, कि खास बात जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसके। अब ये इतना खास बात थोड़ा अभी के लिए समझोगे तो ये समझ सकते हो, इस थ्योरम एक्स्ट्रा किया है तो उसके कारण एक अलग से चैप्टर आ गया है जो यूनिट 3 में ऐड कर दिया है। इतना अभी फिलहाल के लिए महत्व समझो, बाकी तो जब थ्योरम को प्रूव करेंगे तब समझ आएगा कि क्या चलेगा। ठीक, कि ये जो है यूनिट 4 ये जो है फर्स्ट ईयर का ही है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का 2 यूनिट होता था, मतलब फर्स्ट ईयर से ही है, इसी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक से ही है। और ये जो है 2 यूनिट से बना होता था। ये 2 चैप्टर्स या 2-3 चैप्टर से टॉपिक को उठा के यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे ऐसा है 2 यूनिट को 1 यूनिट बना दिया है। दोनों कैलकुलेशन बेस्ड था, अभी भी कैलकुलेशन ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो भी थ्योरी जहाँ लिखा है उन्हें डीप समझना पड़ेगा। क्लासेस लंबा हो जाते हैं थ्योरी के कारण, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को होमवर्क ज़्यादातर नहीं मिलता। जितने थ्योरम्स हैं मुझे खुद प्रूव करके बताने पड़ते हैं। बाकी ये कैलकुलेशन वाला है, एक क्वेश्चन बनाओ बाकी सब सेम बनता है, तो उसमें ऐसा रहता है मुझे राहत मिलता है। एक क्वेश्चन बताओ, बाकी यहाँ क्लास वर्क करा दो, कुछ होमवर्क दे दो, फिर समस्या आ रहा है तो उस पर डिस्कशन करो, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन थ्योरी में अब आज ही मतलब है कि नहीं उसमें, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो थ्योरम में चलो तो आगे आते हैं यूनिट 5। अब ये इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट 5 जो है वो 2 यूनिट से बना है, और ये जो बीएससी फाइनल ईयर है उनके 2 यूनिट वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक में मिला दिया है। अब समझ जाओ, ये वैसे मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ बीएससी फाइनल ईयर को, तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बुक है उसमें मैं जो है सबसे आईएमपी चैप्टर अगर मानता हूँ, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ फाइनल ईयर का, तो वहाँ पे इसी चैप्टर को या इसी यूनिट्स 2 यूनिट्स को मानता हूँ। और यही 2 यूनिट्स जो है वो हायर मैथमेटिक्स से जब पढ़ते हैं, आगे हम लोग जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो फाइनल ईयर में थे, उन्हें फर्स्ट ईयर में यहाँ पे डाल दिया है। तो इसमें थ्योरी भी है, जितना मात्रा में थ्योरी है उतने मात्रा में कैलकुलेशन भी है। तो जहाँ जहाँ आपको थ्योरी दिख रहा है वो लंबा क्लास चलेगा, इतना बात दिमाग में याद रखे रहना। बाकी कैलकुलेशन वाला उतना ज़्यादा लेक्चर्स नहीं रहेंगे, कम लेक्चर्स में वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गए फाइनल ईयर के 2 यूनिट, और ये फर्स्ट ईयर के 2 यूनिट से बना है। ये दोनों जो है इसमें क्या है, 3 में फर्स्ट ईयर का ही है, बस एक थ्योरम एक्स्ट्रा ऐड किया है और उसी एक थ्योरम से एक नया चैप्टर बन गया है। फिर ये भी थ्योरी पार्ट है, सेकेंड यूनिट यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही ऐड हुआ है। फर्स्ट ईयर से ही जो वहाँ का 1 यूनिट होता था वही है, बस एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, डिहाइड्रल ग्रुप, ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं ग्रुप से रिलेटेड उन्हें भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इनके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे चैप्टर्स को ऐड किया है, अलग अलग यूनिट्स में कुछ चैप्टर को उठाया है, 1-2 चैप्टर्स को, और उनका एक यूनिट बना दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने दिनों में अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे, कौन सा यूनिट कितने दिनों में लगभग ख़त्म होगा, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि यूनिट फर्स्ट जो है वो थ्योरी और कैलकुलेशन भी है, थ्योरी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे बोलें, मैं फिक्स तो नहीं बता सकता कि 15 लेक्चर में हो जाएगा, 20 लेक्चर में हो जाएगा, 30 लेक्चर में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। मैं सिर्फ एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि 15 से 20 ऐसे करके। तो ये लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे फर्स्ट यूनिट को पढ़ने में। इनके बाद जब यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे तो यूनिट सेकेंड में कम से कम 6-7 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आगे जाएंगे तो। लेकिन बात यह है कि थ्योरम है, पूरा थ्योरी उसमें भरा है।
तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, इन्हें पढ़ने में हमें 1 महीना 30 दिन 30-31 दिन इतना लग जाएगा। यूनिट 3 ये भी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है और इन्हें ख़त्म करने में लगभग 15 दिन लग जाना चाहिए, 15 से 20 दिन। मैं 15 दिन ही लिख देता हूँ क्योंकि 15 दिन में हो जाना चाहिए। आप लोग ऐसा हो जाओगे आते आते यहाँ ग्रुप जिस दिन ख़त्म होगा यूनिट 3 उस दिन आप लोग इतना मतलब मैच्योर हो जाओगे कि इनको आसानी से समझ सकते हो, बहुत सारे होमवर्क भी कर सकते हो खुद से। चलो तो यूनिट 4 चलो तो कहाँ पे थे हम लोग? यूनिट 4 इनके बारे में बात करें कि कितने दिन में ख़त्म होगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, भले 2 यूनिट से मिलके बना है, लेकिन मैं इन्हें लगभग 8 से 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे, चारों को पढ़ेंगे, लेकिन 8 से 10 दिन में हो जाएगा। ये एक चैप्टर 2-2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो लगेगा नहीं इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं, तो इन्हें भी लगभग 30 से 40 दिन तो मान के चलो। अब कैलकुलेट करें तो लगभग ये 3 से 4 महीने के बीच ही, 4 मान लो अधिकतम कहीं बोले तो 4 महीना लग सकता है, वरना 3 महीना, 3 से 4 के बीच में। तो ये है कि कितने कितने दिन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऐसे मतलब 75 नंबर का पेपर आया, उसमें नंबर में बटा नहीं है क्या? 75 नंबर का कहाँ आता है? 50 नंबर का आता है। ये जो है 50 नंबर आता है। 2 पेपर्स होते हैं मैथ्स में 2 पेपर होते हैं अभी इस सत्र से, और एक प्रैक्टिकल होता है। हाँ 50 में बटा नहीं है क्या? बता रहा हूँ ना। तो 2 पेपर होते हैं थ्योरी पार्ट में। जो पहला थ्योरी है ये 50 नंबर का रहता है, सेकेंड थ्योरी है वो भी 50 नंबर का रहता है। इन आपको पास होने के लिए इन दोनों को मिला के 33 नंबर लाना पड़ेगा 100 में। फिर एक अभी 3rd बुक को हटा दिया गया है, 3rd पेपर को, तो उसके बदले क्या कर दिया है, प्रैक्टिकल आ गया है। अब लैब बोल सकते हो, वहाँ पे लैब लिखा है शायद। तो लैब 2 प्रकार से रहेंगे, एक रहेगा कि एलजेब्रा और कैलकुलस का जो आप लोगों का बुक है उन दोनों पे प्रैक्टिकल करोगे, और सेकेंड ये है कि किसी भी मैथमेटिशियन के ऊपर रिसर्च करना है, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है, इनके बारे में तो ये समझ आया कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर। ठीक है, और कुछ डाउट वाउट है तो बताओ तुम लोग।